हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें फूको यानी कि माइकल फूको के बारे में पढ़ना है और ये देखना है कि इसने जो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी पावर के बारे में, जो कन्वेंशनल थ्योरी से एकदम डिफरेंट था। जो कन्वेंशनल थ्योरीज कहती थी उससे बिल्कुल अलग इसने बात कही। और इसका एक फेमस स्टेटमेंट है जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। जिसने क्या कहा कि नॉलेज इज पावर यानी कि ज्ञान जो है वो शक्ति है। तो फूको क्या कहता है, जरा समझते हैं। फूको के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि कन्वेंशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से हम पावर को कैसा मानते हैं। हम मानते हैं कि पावर वो एबिलिटी है जिसमें हम किसी से वो काम करवा लेते हैं जो वो नहीं करना चाहता है। हम ये मानते हैं ना कि पावर वो एबिलिटी है जिसमें हम किसी से वो काम करवा लेते हैं जो वो अदरवाइज नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो, एक केंद्रीय अथॉरिटी हो और वो केंद्रीय अथॉरिटी नीचे की तरफ पावर को दे। मतलब नीचे अपनी पावर का यूज करे, अपने सबऑर्डिनेट्स पर अपनी पावर का उपयोग करे, अपने सबऑर्डिनेट्स पर वो अपनी पावर का उपयोग करे। एक केंद्रीय अथॉरिटी अगर ऐसा करती है तो उसे हम कन्वेंशनल तरीके से क्या बोलते हैं, पावर। और इस पावर के साथ में एक चीज जुड़ जाती है जिसको बोला जाता है फोर्स। फूको बिल्कुल अलग बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है लेकिन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट टोटली करेक्ट, इट इज इनसफिशिएंट। ये गलत नहीं है लेकिन ये सफिशिएंट भी नहीं है। और उन्होंने एक टर्म यूज करी, नॉलेज इज पावर। और क्या कॉन्सेप्ट दिया है? कॉन्सेप्ट ये दिया है कि अगर हम नॉलेज लेते हैं और वो नॉलेज कहीं ना कहीं लोगों के वर्ड से हमें मिलती है, शब्दों से हमें मिलती है और बॉडी लैंग्वेज से मिलती है। नॉलेज जो है वो वर्ड और बॉडी लैंग्वेज से मिलकर बनती है, शब्दों से और शारीरिक भाषा से मिलकर बनती है। जैसे अगर आपको घर में ये बताया जाता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो उसके पांव छुओ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ आप ये देखते भी हो कि आपके घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनसे छोटे जो भी आपके घर में हो वो पांव छूते हैं। और धीरे धीरे ये नॉलेज जो है वो आपके शरीर में उसी तरह से फैल जाती है जैसे कि आपकी रक्त वाहिकाओं में, कैपिलरीज में ब्लड फैला हुआ है। और ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करती है, एक एक अनुशासन पैदा करती है और आपको एक नियमों में बांध देती है। इन नियमों में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बल का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक नियम को मान चुके हो जिसका पालन आप भी करते हो। और नियम क्या मान चुके हो? मेरे उदाहरण में जो मैंने बताया कि अगर कोई बाहर से आए और उसके पांव छूने हैं, अब आपको कोई बोल नहीं रहा ना, अब कोई आपको शब्दों में कह नहीं रहा, अब कोई आपको बॉडी लैंग्वेज में कह नहीं रहा, बल्कि आपके ब्लड में जैसे खून, आपका शरीर में जैसे ब्लड फ्लो हो गया है, वैसे ये नॉलेज आपके अंदर फैल चुकी है और आप यही काम करना शुरू कर देते हो विदाउट एनी फोर्स। बिना बलपूर्वक आपको, बिना बल का उपयोग किए आपसे ये काम करवा लिया जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? नॉलेज एज अ पावर। ठीक है, ज्ञान की शक्ति। और ये ज्ञान हमें अनुशासित बनाता है, ये ज्ञान कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन बनाता है। और इस डिसिप्लिन के कारण ही, इस ज्ञान के कारण ही हम वो काम कर जाते हैं जो हमसे कोई फोर्सफुली कराता तो हम करते, लेकिन बिना फोर्स के हम ये काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रार्थना सभा में यानी कि असेंबली में खड़ा होते हुए देखा होगा। जब स्टूडेंट प्रार्थना सभा में या असेंबली में खड़े होते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उनके खड़े होने का एक पैटर्न हो जाता है। उसी तरीके से वो खड़े होते हैं, उनकी उसी प्रकार की यूनिफॉर्म होती है। और ये सारी चीजें उनके अंदर शब्दों से कभी ना कभी पहुंचाई गई है, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से कभी ना कभी पहुंचाई गई है। और अब उनको कहने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान उस शक्ति का काम कर रहा है जिससे कि डिसिप्लिन तरीके से स्टूडेंट वहां पर खड़े हैं। क्या कहा फुको ने? नॉलेज इज पावर। और इसे ही, चूंकि ये ह्यूमन एक्शंस के अंदर डिफाइन हो रही है, तो इसे ही फुको ने बायो पावर भी कहा। फुको ने इसे क्या कहा? बायो पावर। बायो पावर मीन्स कि एक किसी से अथॉरिटी की शक्ति नहीं है, ये एक व्यक्ति के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज की शक्ति है। किसकी शक्ति है? एक व्यक्ति के शब्दों और एक बॉडी लैंग्वेज की शक्ति है।
और इसे ही उसने रियल पावर कहा, जिसको उसने कभी बायो पावर कहा, और एक फेमस कोटेशन, एक फेमस स्टेटमेंट दिया जिसका नाम है नॉलेज इज पावर, या नॉलेज इज पावर का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ज्ञान में ही शक्ति है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर करके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी जाता है। थैंक यू सो मच।